Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good everyone. evening. So, we are here for GK class after a long time, right? But आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले जीके की क्लासेस अटेंड नहीं किए, बट मोस्ट ऑफ यू हैव अटेंडेड जीके क्लासेस. तो जो हमारा थीम रहता है जीके क्लासेस का, वी हैव वन टॉपिक फॉर ईच क्लास, एंड वो टॉपिक के रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग को स्क्रीन्स पे दिखाता हूँ, एंड देन वी डिस्कस देयर आंसर्स. राइट, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू आंसर दोज क्वेश्चंस इफ यू नो ऑलरेडी. अदरवाइज मैं उसके आंसर्स और बाकी जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो, ठीक है. एंड जो मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोग को कि ये जो टॉपिक्स हैं मैं CUET के पेपर्स से पिक कर रहा हूँ. CUET में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनमें से ही मैं टॉपिक्स लेके जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसी में मैं ये क्वेश्चंस क्रिएट करता हूँ. राइट, सो टुडे वी विल डू द सेम. देयर विल बी सम क्वेश्चंस एंड देन यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू आंसर, एंड देन वी विल डिस्कस देयर आंसर्स. ठीक. तो ऐसा है. तो द टॉपिक फॉर टुडे विल बी सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सुपरलेटिव्स? What do we understand by superlatives? नाव्या, आपको आईडी, मीटिंग आईडी कहाँ से मिली? द टॉप मोस्ट. सुपरलेटिव्स मीन्स जो एक्सट्रीम है, मीन्स ओल्डेस्ट है, हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, जो अपने कैटेगरी में जो एक्सट्रीम है, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव. जैसे कोई भी एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, राइट? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सो बिग, बिगर, बिगेस्ट. तो ये जो बिगेस्ट, ओल्डेस्ट, हाईएस्ट, लेटेस्ट, ये सारे टाइप के जो वर्ड्स आएंगे, वैसे वाले क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे. राइट, तो एक दो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो यू विल गेट द आइडिया कि हम क्या करने वाले हैं इसमें. सो वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. So the question is, which is the highest lake in India? So as we can see this word highest, तो ये एक सुपरलेटिव हो गया, राइट? तो ऐसा लेक जिसके ऊपर कोई और लेक इंडिया में नहीं है. हाईएस्ट मींस सी लेवल से टॉप मोस्ट हाइट पे. फाइन, सो दैट इज सुपरलेटिव. सो द आंसर बी इज रॉन्ग. चिल्का लेक is not the answer. Wooler Lake is also not the answer. ठीक है. तो अभी इसमें देखिए अलग अलग टाइप के सुपरलेटिव्स हैं. क्वेश्चन इज हाईएस्ट लेक. सो द हाईएस्ट लेक इज ऑप्शन ए, this Gurudon Mar Lake, right? So this lake is situated in Sikkim. कुछ लोगों ने चिल्का लेक आंसर दिया है, वो रॉन्ग है. वुलर लेक भी आंसर आया है, राइट? तो मेरी पेंसिल में है. तो ये मैंने इंडिया के मैप में आपको ये सारे लेक्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं ये बताया हुआ है. सो द हाईएस्ट लेक is this one, which is at the height of 17,800 feet, and it is in Sikkim. ये इस मैप में नहीं आया, बाकी सारे लेक्स आए हैं. फाइन. वुलर लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया. वुलर लेक भी किसी ने आंसर दिया था, ठीक है. एंड कोलेरू लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ इंडिया. दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. वुलर लेक इज ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक. फ्रेश वाटर मीन्स ऐसा वाटर जो आप डायरेक्टली पी सकते हो, ठीक है. एंड सलाइन वाटर भी लिखा है. सलाइन वाटर इज
सॉल्टी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट लेक की बात कर रहे थे, तो हाईएस्ट इज गुरुडोंगमार लेक इन सिक्किम। ध्यान रहेगा। ठीक है, सो द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। दिल्ली, नहीं, दिल्ली इज रॉन्ग। ए, हाँ, कोलकाता इज करेक्ट, राइट। सो द आंसर इज कोलकाता। जश एंड सक्षम, दे हैव आंसर्ड करेक्टली। उन्होंने पिछले क्वेश्चन का आंसर भी सही दिया था। वेरी गुड। सो द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, द नेम ऑफ द म्यूजियम इज इंडियन म्यूजियम इटसेल्फ, right? And it is located in Kolkata. It is also the oldest museum of India, largest as well as the oldest, right? तो म्यूजियम्स में नॉर्मली एंटीक्स, उस टाइम के लोगों के आर्मर्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीजें ही रखी होती हैं। सो सिमिलर थिंग्स आर प्लेस्ड इन दिस म्यूजियम एज वेल, राइट। तो 1814 से ये म्यूजियम फंक्शनल है, एंड दिस वाज बिल्ट बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, so the largest museum of India is the Indian Museum and it is in Kolkata. ये बताइए, ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। इंडियाज लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल। ठीक है ऋषभ, ठीक है सक्षम, ठीक है जश, वेरी गुड। तो इरिगेशन, हम लोग सब समझते हैं इरिगेशन क्या होता है। ठीक है कनिष्का। ठीक है, इरिगेशन मीन्स जो एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है, जो फील्ड्स में हम लोग जो वाटर डालते हैं उसको हम इरिगेशन बोलते हैं, राइट। सो इरिगेशन पर्पस से एक कैनाल बनाया गया था, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल, फाइन। एंड दिस कैनाल रन्स फ्रॉम पंजाब टू द थार डेजर्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान में ही वाटर की शॉर्टेज है, तो नियरेस्ट जो वाटर सोर्स था दैट वाज पंजाब, तो वहां से ये इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू वाटर को हमने राजस्थान तक पहुंचाया, राइट। सो दिस इज द पॉइंट। यहां से, यहां से ये इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्ट होती है, and ये जो ब्लू लाइन को मैं अभी रेड कर रहा हूँ, दिस इज द इंदिरा गांधी कैनाल। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पंजाब एंड एंड्स इन द थार डेजर्ट, एंड्स एट द थार डेजर्ट इन राजस्थान। ठीक है, तो ये सो द लेंथ ऑफ दिस कैनाल इज 650 किलोमीटर एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम पंजाब। इट इज द हरीके बैराज, बैराज मीन्स अ डैम, वो फिरोजपुर में है पंजाब में, एक हरीके बैराज, वहां से ये कैनाल को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कैनाल मैन मेड है, इट इज नॉट नेचुरल। तो इसको बनाया गया था ओवर द पीरियड ऑफ अराउंड 15 years। ठीक है, सो इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड इरिगेशन कैनाल विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। माउंट एवरेस्ट नहीं है। हाँ, सो द करेक्ट आंसर इज कंचनजंगा। ए, हाँ ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, आंसर इज कंचनजंगा, राइट। One of you have answered, has answered Mount Everest. So Mount Everest is the
highest peak in the world, but this is not located in India. It is in Nepal, right? तो माउंट एवरेस्ट अगर आपको क्लाइंब करना है तो आपको नेपाल जाना पड़ता है, वहां से ही आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकते हैं। तो नेपाल का काफी सारा जो रेवेन्यू है वो इसी वजह से आता है कि बहुत सारे लोगों को माउंट एवरेस्ट सबमिट करना होता है, राइट। इंडिया में जो प्रेजेंट है हाईएस्ट पीक, इट इज कंचनजंगा। हिमालय तो पीक है ही नहीं, हिमालय तो इज अ माउंटेन रेंज, तो उस हिमालय के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पीक्स हैं, राइट। ठीक है, सो कंचनजंगा इज हेयर एज यू कैन सी इन दिस मैप। K2 इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट K2 का भी काफी पार्ट पाकिस्तान में आता है, ठीक है। So Kanchenjunga is the highest mountain peak. K2 lies in Pakistan and Mount Everest lies in Nepal. So what is the height of Mount Everest? The height of Kanchenjunga is 8586 meter. What is the height of Mount Everest? याद है किसी को? It is more than 8800 meters. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, but still Mount Everest is the highest. Which is India's longest river bridge? A, नहीं, B। ठीक है, सो बी इज करेक्ट, काशवी इज करेक्ट। महात्मा गांधी सेतु इन पटना, इट यूज्ड टू बी द लॉन्गेस्ट, right? But then this was inaugurated in 2020 or 2019. So this bridge became the longest bridge on a river, right? तो महात्मा गांधी सेतु जो पटना में है, दिस वाज ऑन गंगा रिवर। अभी ये जो भूपेन हजारिका ब्रिज है, दिस इज बिल्ट ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर। सो दिस ब्रिज इज इन असम एंड दिस ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड ढोला सदिया ब्रिज, बिकॉज ढोला एंड सदिया आर टू टाउन्स इन असम जो इस ब्रिज के दोनों एंड्स पे हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ढोला सदिया ब्रिज एंड द लेंथ ऑफ दिस ब्रिज इज ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर के थोड़ा ऊपर है, ठीक है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। इसका ये भी सिग्निफिकेंस है कि दिस ब्रिज इज क्रूशियल फॉर आवर डिफेंस इक्विपमेंट मूवमेंट। असम जो है वो चाइना बॉर्डर के पास है, तो चाइना टाइम टू टाइम कुछ हंसी मजाक करता रहता है। सो हमारे पास अभी तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि अगर कोई ऐसी जरूरत पड़े तो वी कैन मूव अवर डिफेंस एसेट्स टू द चाइना बॉर्डर, बट विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज वो चीजें बहुत इजीली कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो भूपेन हजारिका ब्रिज ऑल्सो कॉल्ड ढोला सदिया ब्रिज। Which state has the lowest population? Of course, Indian state. C, Goa, Nagaland, C। ठीक है, फाइन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, सिक्किम। तो गोवा भी कुछ लोगों ने आंसर किया है। सो गोवा इज नॉट द लोएस्ट population state, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। ये एरिया वाइज स्मॉलेस्ट है, पॉपुलेशन वाइज ये स्मॉलेस्ट नहीं है। सो विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन? द आंसर इज सिक्किम, ठीक है। तो इंडिया में जो लास्ट सेंसस हुआ था, दिस हैपेंड इन 2011। हर 10 इयर्स में सेंसस होता है। 2011 के बाद 2021 में होना था, बट उस टाइम कोविड की वजह से फिर हो नहीं पाया। सो दिस सेंसस इज शेड्यूल्ड टू हैपन नेक्स्ट ईयर 25 में।
तो अब न्यू सिचुएशन क्या है वो पता चलेगी। बट 2011 के हिसाब से उस टाइम पे पॉपुलेशन 6.1 लाख थी सिक्किम की। तो इट इज एस्टिमेटेड कि अभी एट प्रेजेंट दिस पॉपुलेशन विल बी क्लोज टू 7 लाख। ठीक है, तो ऐसा एस्टिमेट है। अभी एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है वो तो अभी जब सेंसस होगा नेक्स्ट ईयर तो ही पता चलेगा, बट इट इज द लीस्ट। ठीक है, तो फॉर कॉन्टेक्स्ट हम लोग सूरत सिटी में रहते हैं, तो सूरत सिटी की पॉपुलेशन ही 70 लाख के ऊपर है। सो सूरत सिटी itself has much more population, almost 10 times the population as compared to the state Sikkim. ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, which is the largest state in terms of area? ठीक है, तो ये तो मोरलेस सभी को पता होगा। लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, द करेक्ट आंसर इज काशवी, सक्षम एंड जश। सही है आपका। एनीवन एल्स? निष्ठा, ऋषभ, सी है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है वो तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इट इज गोवा। अच्छा, इसमें एक चीज और, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन? लोएस्ट पॉपुलेशन की तो हमने बात की, लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट की। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है निष्ठा। ठीक है, नहीं, इट इज नॉट बिहार, इट इज यूपी। राइट। सो यूपी का पॉपुलेशन इज मोर देन 25 करोड़। अगेन फॉर कंटेक्स्ट, पूरे यूएसए का पॉपुलेशन इज अराउंड 35 करोड़। राइट। सो यूपी एक स्टेट पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से थोड़ा ही कम है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, द स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया, इट इज राजस्थान। ठीक है, और बट इसमें भी ऐसा है कि काफी सारा पार्ट ऐसा है विच इज नॉट इनहेबिटेड, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ थार डेजर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है वहाँ पे कोई नहीं रहते, बट काफी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं रखा, तो विच इज द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन इंडिया? द आंसर इज श्री शनमुगा हॉल इन मुंबई। ठीक है, सो इट वाज। ठीक है, सो लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम मतलब जहाँ पे प्ले या ऐसे कोई स्टेज परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, सो दैट इज एन ऑडिटोरियम। सो दिस इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, इन विच स्टेट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल लोकेटेड? नहीं, बी। ठीक है निष्ठा। ठीक है, वेद। ठीक है सक्षम। ठीक, सो द हाईएस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन कर्नाटका। राइट, सो द आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। Fine. So the name of the waterfall, it is Kunchikal waterfall. It is 455 meters high. So this is the highest waterfall of India. Which is the highest waterfall of the world?
एंजल फॉल्स है कि नायग्रा फॉल्स है? नायग्रा फॉल्स। नायग्रा है अरुषि, राइट। फाइन, सो दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, द नेम इज कुंचिकल वाटरफॉल। तो नाम भी आपको ध्यान रखना है, तो एग्जाम में एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन आए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने लोकेशन पूछा है, दे कैन आस्क द नेम, राइट। लॉन्गेस्ट रिवर इंटायरली इन इंडिया। हम्म, ठीक है। सो द आंसर इज नॉट बी, आंसर इज ए गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर इंटायरली इन इंडिया, यहाँ पे इसकी वजह से आंसर ये गंगा है। अगर इन जनरल पूछते लॉन्गेस्ट रिवर, देन इट वुड हैव बीन ब्रह्मपुत्र। बट ब्रह्मपुत्र इज अ रिवर विच ऑल्सो फ्लोज थ्रू चाइना, राइट? And so that is why Brahmaputra cannot be the answer, because it is not entirely in India. Ganga is entirely in India. ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट, इसमें थोड़ा सा वी कैन से एक ट्विस्ट है। गंगा ऑल्दो इट इज इंटायरली इन इंडिया, बट देर आर सम डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी समझते हैं क्या? एक रिवर के ट्रिब्यूटरीज होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, राइट? सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज? कोई बता सकता है? दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ अ रिवर। तो देखिए, रिवर में एक जो मेजर रिवर है जैसे गंगा है या ब्रह्मपुत्र है, तो ट्रिब्यूटरी इज अ रिवर विच जॉइंस अदर रिवर। वेरी गुड। तो ट्रिब्यूटरीज आर दोज रिवर्स विच जॉइन द मेन रिवर, राइट? बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो अलोंग देयर वे मेन रिवर के साथ मर्ज हो जाती है एंड दे फ्लो टुगेदर उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटरीज मीन्स आर मेड फ्रॉम द रिवर एट द एंड। वेरी गुड। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं जो एक रिवर में से कट के एक अलग ब्रांच निकल जाती है, दोज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो व्हेन आई से गंगा इज द रिवर विच फ्लोज इंटायरली इन इंडिया, तो इसके भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो इंडिया से फ्लो नहीं करते। तो गंगा इज अ रिवर विच ओरिजिनेट्स इन इंडिया, फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूपी, बिहार, राइट, उत्तराखंड। देन हियर बिहार के बंगाल में दिस स्प्लिट्स इन टू पार्ट्स। तो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है विच गोज इनटू बांग्लादेश, ये वाला जो पार्ट है ये बांग्लादेश में जा रहा है, राइट? एंड देन दिस पार्ट, दिस फ्लोज थ्रू बंगाल, दिस इज कॉल्ड सदर्न ब्रांच ऑफ गंगा एंड दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न ब्रांच। सो इन बंगाल, इन बांग्लादेश, दिस ब्रांच इज कॉल्ड पद्मा रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बहती है, दिस इज द पार्ट ऑफ गंगा। इन बंगाल, बंगाल इट इज कॉल्ड हुबली रिवर। ठीक है, तो ये पूरी तरह आप बोल सकते हैं कि इंडिया में ही है गंगा का ये पार्ट, बिकॉज इसका एक डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से अलग होके बांग्लादेश में जा रहा है, राइट? बट बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी, तो मेन जो है वो इंडिया में ही है। दैट इज वाई वी कैन से दैट गंगा इज इंटायरली इन इंडिया। ठीक है, समझ आ रहा है? एंड बांग्लादेश में एक चीज और होती है, ब्रह्मपुत्र भी इधर से फ्लो होके आती है एंड थ्रू असम देर इज अनदर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र जो ये पद्मा के साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है, सो बांग्लादेश गेट्स बोथ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। समझ आ रहा है क्या? ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी समझ आया? ठीक है, सो नेक्स्ट इज विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंटायर इंडिया वो हमने अभी डिस्कस किया, दैट वाज गंगा। अब अगर हम सिर्फ साउथ इंडिया की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर इज, ये शायद हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। यस, वेद, गुड।
ठीक है सक्षम। ठीक है पुलकित। सो द करेक्ट आंसर इज, ठीक है जश, करेक्ट आंसर इज ए, गोदावरी। राइट। नर्मदा तो साउथ इंडिया में फ्लो ही नहीं होती है, नर्मदा तो अभी हमारे गुजरात में है एंड मध्य प्रदेश में है। राइट। सो गोदावरी एंड कृष्णा आर द ओनली टू रिवर्स विच फ्लो इन साउथ इंडिया, तो उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है गोदावरी। राइट। सो दिस इज द लोकेशन, दिस इज द फ्लो ऑफ गोदावरी। इट originates near Triambakeshwar in Nasik and it flows into the Bay of Bengal. ठीक है। So the length of this river is 1465 kilometer. It is also known as Dakshin Ganga. तो गंगा तो ऑब्वियसली होलीएस्ट रिवर है, उसकी बहुत पूजा भी की जाती है नॉर्थ इंडिया में। वैसे ही उतनी ही होली रिवर और उतनी ही रेवर्ड रिवर है गोदावरी इन साउथ इंडिया। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड गंगा ऑफ द साउथ। ठीक है। तो ये सब चीजें भी आ सकती है, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड गंगा ऑफ द साउथ। फाइन। तो एग्जैक्टली exactly वैसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन आवे जैसा हमने यहाँ पे लिखा है वो जरूरी नहीं है, तो यू हैव टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन इन माइंड। विच इज द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक? हम्म। ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी स्टार्टिंग में मैंने चिल्का लेक बताया था बट द करेक्ट आंसर इज सांभर लेक। चिल्का लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट, वो मैंने गलती से उसको वहाँ पे लार्जेस्ट लिखा था। सो द करेक्ट आंसर इज सांभर लेक। सांभर लेक इज इन राजस्थान। सो देर इज अ टाउन कॉल्ड सांभर एंड उसके पास ये लेक है। राइट। सो इन दिस मैप वी कैन सी द टाउन हियर एंड उसके पास ये लेक है सांभर लेक। ठीक है। इट इज ऑल्सो द रामसर साइट। रामसर साइट क्या होता है? सो रामसर इज अ सिटी इन ईरान। ठीक है। तो ईरान में सिटी है, तो हाउ इज इट रिलेटेड टू दिस लेक इन राजस्थान? तो ये है रामसर साइट का मतलब क्या है, रामसर ईरान में एक सिटी है बट वहां पे एक ट्रीटी हुई थी इन 1981 एंड दिस ट्रीटी वाज कंसर्न्ड विद द वेटलैंड्स। राइट। वेटलैंड्स विद इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो ऐसे जितने भी वेटलैंड्स हैं, लेक्स हैं या रिवर्स हैं या फॉरेस्ट हैं जिनके थ्रू रिवर पास होती है, तो वैस वो सारे वेटलैंड्स जिसमें इंटरनेशनल बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, दे आर ऑल रामसर साइट्स। ठीक है। तो उनको फिर प्रिजर्व किया जाता है सो दैट इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे इजीली आके अपना टाइम स्पेंड कर सकें एंड देन दे कैन गो बैक। तो फिर उसके आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो सकती, फिर बहुत सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। सो दिस लेक इज ऑल्सो वन ऑफ द रामसर साइट्स। तो इंडिया में टोटल ऐसे 75 या 80 रामसर साइट्स है। दिस लेक इज वन ऑफ देम। तो रामसर साइट का मीनिंग समझ आया? इफ इट इज अ रामसर साइट इट हैज टू बी अ वेटलैंड एंड इट शुड ऑल्सो अट्रैक्ट इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है। तो ये प्राइमरी कंडीशंस हैं। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया? ट्रिब्यूटरी रिवर क्या होती है वो मैंने भी आपको बताया। ब्रह्मपुत्र इज नॉट द ट्रिब्यूटरी रिवर, ब्रह्मपुत्र इज द मेन रिवर। गंगा इज ऑल्सो द मेन रिवर, इट इज नॉट ट्रिब्यूटरी। यमुना, राइट। यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी रिवर। तो ट्रिब्यूटरी रिवर्स क्या होती हैं, वो लोग रिवर्स बीच में कहीं पे एक मेन रिवर में मिक्स हो जाती हैं एंड देन दे लूज देयर नेम, उसके बाद जो मेन रिवर का नाम था वही चलता है।
right? Tributary rivers, they don't directly go into the sea or ocean, right? So Yamuna is the longest tributary river in India. तो गंगा flows into Bay of Bengal, बट यमुना मिक्सेस विद गंगा. आप लोग ने सुना होगा संगम होता है प्रयाग में गंगा एंड यमुना का, सुना है ना? तो वो इसीलिए होता है क्योंकि यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है. इट मिक्सेस विद गंगा इन प्रयाग एंड आफ्टर दैट इट इज गंगा. सतलुज इज मेन रिवर, काशवी. सतलुज इज नॉट द ट्रिब्यूटरी रिवर. तो पंजाब में जो 5 रिवर्स हैं उनमें से एक सतलुज है. सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम एंड चेनाब, राइट? तो पंजाब, टोटल जो इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तानी पंजाब है, वो पूरे पंजाब में से 5 रिवर्स फ्लो करती हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पंजाब, राइट? 2 रिवर्स के बीच का जो लैंड होता है दैट इज कॉल्ड दोआब, राइट? 5 रिवर्स के आसपास का जो लैंड है दैट इज कॉल्ड पंजाब. दैट इज व्हाई द नेम पंजाब. तो सतलुज फ्लोज थ्रू पंजाब, वो मेन रिवर है. ठीक है. ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो मेन रिवर, गंगा इज ऑल्सो मेन रिवर. यमुना इज नॉट द मेन रिवर, यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. ठीक है. सो दीज 2 रिवर्स मीट इन उत्तर प्रदेश and after that it flows as, they flow as one single river. तो देखिए यहाँ पे इन दिस मैप वी कैन सी, ये गंगा है, ये यमुना है, यमुनोत्री से निकल रही है, गंगा गंगोत्री से निकल रही है, राइट? दे मीट हेयर एंड आफ्टर दैट इट इज ओनली गंगा. ठीक है. व्हाट्स पाकिस्तानी पंजाब? अच्छा, पाकिस्तानी पंजाब मतलब, देखो जब पार्टीशन हुआ था ना इंडिया का, तो बेसिकली 2 ही स्टेट्स को स्प्लिट किया गया था. ठीक है. यहाँ पे इस मैप में ही हम देख लेते हैं. तो 2 ही स्टेट्स को स्प्लिट किया गया था. वन वाज पंजाब. पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए गए थे. तो एक हिस्सा पंजाब का इंडिया में रह गया विच इज पंजाब नाउ, एंड दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, राइट? तो पाकिस्तान जो अभी एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है यहाँ पे, वो पूरा, वी कैन से ऑलमोस्ट पूरा पंजाब ही था पहले. तो इट वाज अ ह्यूज स्टेट, ये पूरा पंजाब था. क्लियर है? एंड सेकंड पार्ट ऑफ पाकिस्तान वाज दिस, ये जो बंगाल में से काट के बनाया गया था. सो पंजाब एंड बंगाल, दीज 2 स्टेट्स वर बेसिकली स्प्लिट टू मेक फॉर पाकिस्तान. तो पाकिस्तान ऐसे 2 हिस्सों में था, यहाँ पे पाकिस्तान था और यहाँ पे भी पाकिस्तान था, राइट? सो दिस वाज कॉल्ड ईस्टर्न पाकिस्तान एंड दिस वाज कॉल्ड वेस्टर्न पाकिस्तान. ठीक है. तो वेस्टर्न पाकिस्तान में पंजाबी थे, ईस्टर्न पाकिस्तान में बंगालीज थे. बस यही था पाकिस्तान पूरा. देन इन 1971 दिस ईस्टर्न पाकिस्तान, दे आल्सो अनाउंस्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट. तो वो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट हो गए एंड दे अनाउंस्ड देमसेल्व्स एज अ न्यू कंट्री विच इज नाउ नोन एज बांग्लादेश. ठीक है. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया. तो पंजाब में, पाकिस्तान में आज भी पंजाबी ही बोली जाती है. सिंध भी है, जो है सिंध भी पाकिस्तान में चला गया था. दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ पंजाब, राइट? तो सिंधी भी जो है वो काफी हद तक लैंग्वेज पंजाबी से मैच होती है. ठीक है. तो बेसिकली ये 2 ही स्टेट्स में उस समय स्प्लिट हुआ था. और जो उस समय जो रायट्स भी हुए थे, इफ यू हैव हर्ड ऑफ देम और रेड अबाउट देम, तो वो भी इन 2 स्टेट्स में ही रायट्स हुए थे. ठीक है. विच इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड? तो बिगेस्ट रिवर आइलैंड यहाँ पे लिखा ही हुआ है. बिगेस्ट रिवर आइलैंड इज, अच्छा चलो ठीक. तो ये मैंने स्लाइड गलत डाल दिया शायद. सो द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज मजूली आइलैंड. इट इज इन
आसाम ब्रह्मपुत्र, राइट, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है। ओके वर्षा, ठीक है। सो दिस आइलैंड का मतलब तो आप समझते हैं सभी, व्हाट इज एन आइलैंड? सो आइलैंड इज दैट लैंड मास विच इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अ वाटर बॉडी, ठीक है। तो नॉर्मली जो आइलैंड्स होते हैं वो ओशन में मिलते हैं, जैसे मालदीव्स के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो सारे के सारे ओशन में ही हैं, राइट। इंडिया में भी लक्षद्वीप है, या अंडमान निकोबार के भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो सब भी सी में या ओशन में है, फाइन। बट मजूली आइलैंड इज वन सच आइलैंड विच इज विद इन अ रिवर, राइट। तो रिवर के अंदर ये आइलैंड है। तो रिवर, आप यू कैन इमेजिन कि रिवर कितना ब्रॉड होगा उस जगह पे, कितना वास्ट होगा कि उसके अंदर भी एक आइलैंड है, राइट। सो मजूली आइलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। और यहाँ पे जो बाकी आइलैंड्स लिखे हैं वो भी सब इंडिया में हैं, राइट। उमानंद आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड विच इज इनहेबिटेड। इनहेबिटेड मतलब स्मॉलेस्ट सच आइलैंड जहाँ पे लोग रहते हैं, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट तो ये है ही मजूली आइलैंड विच इज 350 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया। तो ये सारे के सारे रिवर आइलैंड्स ही हैं, ये जो चारों हमने लिखे हैं, बट लार्जेस्ट ऑफ देम इज मजूली आइलैंड। सो दिस इज इट्स एरियल व्यू। ये चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हो रही है, एंड दिस इज मजूली आइलैंड, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। तो असम में ये फ्लो होता है, एंड द रिवर नेम ऑफ द रिवर इज ब्रह्मपुत्र। सो उमानंदा आइलैंड विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड विच इज ऑल्सो इनहेबिटेड, ये भी असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर में ही है। एंड द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज ऑल्सो इन असम, ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो दोनों ही असम में ब्रह्मपुत्र रिवर में ही है। हम्म, ठीक है। सो वेयर इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? तो ऑप्शंस नहीं है, इफ यू नो द लोकेशन तो आप बता सकते हैं। सो द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज इन लेह, लद्दाख, वेरी गुड, वेद, ठीक है। सो द हाइट ऑफ दिस एयरपोर्ट इज 3265 मीटर, अराउंड 3 किलोमीटर अबव सी लेवल। बगदादरा एयरपोर्ट, नाम कुछ अलग है आरुषि, बट लोकेशन सही बोला है आपने, ठीक है। सो द हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज, इट इज नॉट, इट इज 23rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बट हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट डोम? ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। द लार्जेस्ट डोम इज गोल गुम्बज इन बीजापुर। तो डोम मतलब आप समझ गए होगे ये क्या है, दिस इज द डोम, राइट। सो इट इज हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज नॉट सपोर्टेड ऑन एनी पिलर्स इन द मिडल, राइट। तो ये पूरा हेमिस्फेयर उसके एजेस पे ही सपोर्टेड है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता है इसमें, ठीक है। सो दिस वाज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह, एंड क्यों बनाया था कि उसकी डेथ के बाद उसको इसमें दबा दिया जाए, राइट। सो सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इज, this is the second largest dome in the world, which is the first one? It is a church in Rome, Saint Basilius. Where is the largest animal fair or cattle fair conducted? Conducted नहीं, held होना चाहिए। So the answer is Sonpur cattle fair, which is held in Bihar, ठीक है। एंड अभी ये चल रहा होगा नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में, इट इज हेल्ड। तो अभी इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं है, बट ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम इन इंडिया?
सो द आंसर इज बिरला प्लानिटेरियम कोलकाता। लार्जेस्ट प्लानिटेरियम मतलब तो पता है ना? सूरत में भी है प्लानिटेरियम, इज वेयर you can go and see the exact location of spatial bodies कि planets कैसे revolve करते हैं, कहाँ पे उनकी पोजीशन होती है, where are the stars, where are the star constellations। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाती हैं। यू लुक एट देम एग्जैक्टली लाइक यू आर लुकिंग एट द स्काई। ठीक है। तो ये रिक्लाइनर्स लगे होते हैं, तो उस पे आप ऑलमोस्ट पूरे लेट जाते हैं एंड देन यू कैन सी जैसे एज इफ यू आर लुकिंग एट द स्काई। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, साइंस सेंटर में सूरत में भी एक प्लानिटेरियम है, यू कैन गो एंड टेक द एक्सपीरियंस ऑफ इट। फाइन, सो दिस इज द लार्जेस्ट प्लानिटेरियम इन एशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है इंडिया का? ये तो पता होगा, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? पद्मश्री नहीं, पद्मश्री नहीं है, भारत रत्न। सिविलियन अवार्ड मतलब क्या होता है? सिविलियंस कौन है? सिविलियंस मतलब हम लोग। सिविलियंस के अलावा जो बाकी हैं वो है आर्मी, डिफेंस पर्सन्स। राइट, डिफेंस पर्सन्स के अलावा जो बाकी लोग हैं, इवन द मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, ऑल ऑफ देम आर सिविलियंस। ठीक है, डिफेंस फोर्सेस के अलावा इवन द पुलिस, दे आर नॉट डिफेंस पर्सनल, वो भी सिविलियंस में ही काउंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू अवार्ड। राइट, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न। उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद आते हैं पद्म विभूषण। राइट, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। राइट, तो दे आर इन दिस ऑर्डर, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो कलेक्टिवली इनको पद्मा अवार्ड्स बोलते हैं, और देन भारत रत्न। तो ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो तो एवरी ईयर अनाउंस किए जाते हैं, बट भारत रत्न अवार्ड्स दे आर नॉट अनाउंस्ड एवरी ईयर, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जब भी गवर्नमेंट फील्स कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कि हम जिनको भारत रत्न अवार्ड दे सके, दे अनाउंस इट। राइट, तो लास्ट भारत रत्न अवार्ड्स कब अनाउंस किए गए थे? So last Bharat Ratna awards were announced this year itself in 2024 February में, and they were given to 5 persons, तो 5 लोग को दिया गया था। ठीक है, उसके पहले 2019 में अनाउंस हुए थे। फाइन, तो अगर आप थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट करो तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इन दोनों साल में इलेक्शंस भी हुए थे। फाइन, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, तो गैलेंट्री अवार्ड्स आर basically gallantry means bahaduri, and bahaduri is shown in the field of war। तो these awards are specifically for the defense forces। तो अपने जो आर्मी के 3 विंग्स हैं उनके लिए अवार्ड्स होते हैं। सो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। फर्स्ट आर वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। वीर चक्र नहीं है, फर्स्ट इज वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स एंड सेकंड इज पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। राइट, तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में हाईएस्ट इज परमवीर चक्र। राइट, परमवीर चक्र, देन वीर चक्र, वो उस ऑर्डर में आते हैं। सो हाईएस्ट इज परमवीर चक्र। क्लियर, सो इट इज वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। पीस टाइम का मतलब क्या हुआ? जब इंडिया किसी कंट्री के साथ वॉर पे है, वॉर में है, तो इट इज तो
उस समय जो भी सोल्जर्स ब्रेवरी दिखाएंगे एक्सट्रीम लेवल की, उनको ये परमवीर चक्र दिया जाएगा। बट हमेशा इंडिया ऑफिशियली वॉर पे हो ऐसा नहीं है। बिना वॉर के भी बहुत सारे ऐसे स्कर्मिशेस चलते रहते हैं। जैसे 2020 में कोविड के टाइम पे, इफ यू रिमेम्बर, तो चाइना एंड इंडियन सोल्जर्स का गैल्वन वैली में एक झगड़ा हुआ था, राइट? तो नो शॉट्स वर फायर्ड इन दिस, बट फिर भी मतलब आप समझ सकते हो कि इट वॉज हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो उस टाइम पे इंडिया एंड चाइना वर नॉट ऑफिशियली एट वॉर, अनाउंस्ड कोई वॉर नहीं था। सो इट इज ऑफिशियली अ पीस टाइम बिटवीन द टू कंट्रीज। बट फिर भी उनके जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में अगर झगड़ा हुआ, और उसमें अगर कोई सोल्जर इंडिया का बहुत ब्रेवरी शो करता है, तो उस टाइम पे दे आर गिवन अशोक चक्र, राइट? तो पीस टाइम का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, इट इज कॉल्ड अशोक चक्र। ठीक है? वॉर टाइम एंड पीस टाइम का मीनिंग समझ आ रहा है? तो लास्ट टाइम इंडिया वॉज एट वॉर विद एनी कंट्री वॉज इन 1999। आप लोग ने अगर मूवी देखी हो लक्ष्य, तो उसमें 1999 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर है, कारगिल वॉर, उसकी ही स्टोरीज दिखाई गई है, राइट? एंड देयर वाज अनदर मूवी कॉल्ड एलओसी कारगिल ऑन द सेम इंसिडेंट। ठीक है? तो इंडिया वॉज लास्ट एट वॉर विद एनी कंट्री वॉज इन 1999। तो उस टाइम पे ये परमवीर चक्र अवार्ड्स दिए गए थे लास्ट। हाँ, तो लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया, जो चलो मैं दिखाई देता हूँ, इट इज द ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। फाइन। तो इट इज ऑफ कोर्स द लॉन्गेस्ट, ऑल्सो द ओल्डेस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड, राइट, ऑफ एशिया। सो द लेंथ इज 3655 किलोमीटर। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, इंडिया एक टाइम पे यूनाइटेड था, बहुत बड़ा लैंड मास था। अभी तो काफी सारे कंट्रीज अलग हो गए हैं, राइट? सो व्हेन इट वाज अ यूनाइटेड लैंड मास, तो देयर वाज अ रूल ऑफ अ सिंगल रूलर, दैट इज मौर्यंस। तो मौर्यन रूलर्स ने ये रोड बनवाया था। ठीक है? सो इट इज दिस लॉन्ग। तो आप समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, तो इट कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर लेंथ ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, राइट? तो उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज स्प्लिट होते गए, स्टिल मेजर पार्ट ऑफ दिस रोड इज स्टिल इन इंडिया। ठीक है? तो फर्स्ट इट वाज बिल्ड बाय मौर्यंस। टाइम टू टाइम डिफरेंट रूलर्स ने इसमें मॉडिफिकेशंस एंड इम्प्रोवाइजेशंस किए। अभी जो इस क्रेडिट दिया जाता है ये रोड बनाने का, वो शेरशाह सूरी है, बट शेरशाह सूरी डिड नॉट बिल्ड दिस इंटायर रोड, ही जस्ट इम्प्रोवाइज्ड इट। ठीक है? टॉलेस्ट स्टैचू, ये तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है इट इज। ये तो सबने देखा है ना, एटलीस्ट इसके फोटो तो, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है? लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, इट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये नोट कर लो, लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। मैन मेड लेक मतलब कुछ तो नेचुरल लेक्स होते हैं, जैसे वो सांभर लेक की हमने बात की, इट वाज अ नेचुरल लेक। मैन मेड लेक मीन्स नॉर्मली दीज लेक्स आर बिल्ट नियर द डैम्स। तो एक डैम अगर हम बनाते हैं, तो डैम के पीछे बहुत सारा वाटर स्टोरेज किया जाता है, एंड दैट स्टोर्ड वाटर, बिकॉज इट वाज नॉट नेचुरल, इट वाज स्टोर्ड बाय मेकिंग अ डैम। सो जो लेक बनती है, दैट इज कॉल्ड मैन मेड लेक। ठीक है? सो इट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। सो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, इट इज ऑफ कोर्स एसबीआई। तो ये है। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे, क्योंकि फिर उसकी वजह से बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बस आप लोग नोट कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें एक दो पॉइंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि चिल्का लेक इज द सलाइन वाटर लेक लार्जेस्ट, बट इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक। द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इज सांभर लेक। फाइन।
तो वो एक पॉइंट आप करेक्ट कर लेना। बाकी तो आई होप सबको सब क्लियर है। मैं ये रिकॉर्डिंग कल आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, एंड ये प्रेजेंटेशन भी मैं कल शेयर कर दूंगा, राइट? तो वो आप बाद में भी आप चाहें तो देख सकते हैं फिर। ठीक है, ओके देन, सो वील स्टॉप हियर। अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज वील स्टॉप। थैंक यू Thank देन। you, sir. Good night. गुड नाइट, बाय। Thank you, sir. बाय। बाय बाय काव्या, बाय निष्ठा, बाय सक्षम, Bye, sir. Thank you, sir. बाय ऋषभ।